तो जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। तो मैंने अभी तक का वराह देवता की आपकी कथा बताई कि श्रीनिवास जी को बकुला देवी ने उन्हें श्रीनिवास नाम दिया। आज तक वही देखा है, श्रीनिवासा गोविंदा वेंकटरमणा गोविंदा। तो इसी तरह से श्रीनिवासा के नाम से सब जानते हैं प्रभु जी को। और प्रभु जी वराह देवता से जमीन ली और ज़मीन में उन्होंने इस तरह से भाव रख दिए कि वराह देवता पिघल गए, बोले ठीक है। इसी तरह से हमारे विष्णु भगवान तो सबका दिल जीतते ही हैं। तो अब वो जो उन्होंने राजा को श्राप दिया था कि तुम जाओ पिशाच हो जाओ, वो पिशाच योनि से छूट करके कहाँ जन्म लेते हैं, कैसे लेते हैं। और प्रभु जो हैं पद्मावत माता से शादी करते। वो पद्मावती माता अम्बावारी कौन है, इनके बारे में आप ज़रूर जानें। और मैं ज़रा सा हिंट देना चाहती हूँ कि पद्मावत माता जो है, जो सीता, आप लोग सोच रहे होंगे कि राम अवतार में प्रभु जब वनवास को गए थे तो सीता माता गई थी लंका में, तो सीता माता लंका में नहीं गई थी, उनकी जगह पद्मावत माता ही थी। तो वही वचन निभाने के मारा प्रभु जी ने कलयुग में, ये कलयुग के देवता बने हुए हैं और इस तरह से उन्होंने अपने वचनों का पालन किया। और देखो इतना बड़ा कष्ट लिया प्रभु ने वचनों का पालन करते करते, इतने कर्जे में डूब गए। हम इंसान की बात ही क्या है। तो चलते हैं कथा की तरफ। और ये कथा बहुत लोग ना बड़े मन से और ध्यान लगा के सुनना। इसमें श्री राम भगवान के अवतार से भी लिंक है और बातें जुड़ी हुई हैं। तो प्लीज़ आप लोग इसी तरह से कथा में बने रहें, अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ ये कथा जरूर सुने। तिरुपति बालाजी की श्रीनिवासा गोविंदा वेंकटरमणा गोविंदा। नारायणपुर तिरुपति से 20 मील दूर पर है। वहाँ सुधर्म नामक राजा राज करता था। उसके राजा के में प्रजा सुखी रहती थी, क्योंकि वो अपने बच्चों की ही तरह अपनी प्रजा से प्यार करते थे। इतने मतलब अच्छे विचार वाले। कहते हैं ना, जब आपका मन अच्छा होगा, आप दूसरों के प्रति अच्छा भाव रखोगे, तो प्रभु आप पर कृपा जरूर करेंगे। श्री महाविष्णु के शाप से, जो शाप मिला था चोल राजा को, पिशाच हुए थे। पिशाच बनकर घूमते फिरते आयुष्य के पूरे होने पर, मतलब पिशाच योनि के पूरे होने पर उन्होंने शरीर को छोड़ दिया था। पिशाच योनि से वो मुक्त हो गए थे, छोड़ दिया। बाद में नारायणपुर के राजा सुधर्म की धर्म पत्नी के गर्भ में प्रवेश कर वही जन्म लिए। राजा सुधर्म अपने बेटे को यह नाम रखा कि आकाश राजा। उसको बड़े लाड प्यार से पालने लगा। राजा सुधर्म एक बार शिकार खेलने गया। शिकार से लौटते समय थोड़ी देर विश्राम के लिए पास के कपिल तीर्थ क्षेत्र में विश्राम करने बैठ गए। उस समय कपिल तीर्थ की पुष्करिणी में एक सुंदर नाग कन्या स्नान कर रही थी। राजा सुधर्म इस सुंदर नाग कन्या को देखकर मोहित हो गए। उस कन्या इच्छा के अनुसार उसे गंधर्व विधि से विवाह कर लिया। सुधर्म को नाग कन्या में एक पुत्र पैदा हुआ। उसका नाम तोड़मान था। सुधर्म की अवशासन दशा में अपने बड़े बेटे आकाश राजा को राजा बनाकर अपने राज्याधिकार को सौंप दिया। तो आकाश राजा को अपना अधिकार, मतलब उन्होंने बड़े बेटे थे तो बड़ा बेटे को अपना राजवाज सौंप दिया। प्रिय और छोटे बेटे तोड़ मान को बड़े बेटे के वश में देकर बल बसा। आकाश राजा अपनी पत्नी के साथ राज करने लगा। उसके पालन में देश सुरभित था और प्रजा सुखी थी। आकाश राजा की कीर्ति चारों ओर फैल गई। उसे किसी बात की कमी ना थी, लेकिन संतान ना होने की एक ही चिंता उसे सताने लग गई। उन्हें संतान नहीं थी और धन इतना अनुकूल है कि समझ जाओ कि उनको किसी चीज़ की कमी थी नहीं, बस औलाद की चिंता उन्हें सताई जा रही थी। आकाश राजा संतान ना होने से
पछता रहा था। एक दिन आकाश राजा अच्छे शुभ दिन देखकर अपने कुल गुरु शुक महामुनि को बुलवाया। राजा की खबर लेकर महामुनि आकाश राजा के यहाँ आ पहुँचे। गुरु महामुनि का आगमन देखकर आकाश राजा ने बड़े आदर से उनका स्वागत किया। शुक महामुनि ने आकाश राजा को आशीर्वाद देते हुए पूछा, हे राजा, मेरे आने का कारण क्या है? मुझे किस लिए बुलवाया है? आकाश राजा ने शुक मुनि को प्रणाम किया और अपने मन का विचार प्रकट किया और कहा, हे गुरुदेव, हमें संतान पाने के लिए कोई उपाय तो बताइए। शुक महामुनि ने सोचकर कहा, हे राजा, पूर्व काल में राजा जनक ने पुत्र कमिष्ठ यज्ञ करके संतान पाया। तुम भी वही यज्ञ करो, संतान पाओगे, भगवान तुम्हारा भला करेंगे। तो इसी तरह से जैसे जनक जी ने करा था तब सीता माता को पाया था, तो इसी तरह से अब उन्होंने भी बोला कि इसी तरह से आपको भी इसी तरह से पूजा पाठ आपको करना होगा। इस प्रकार कुल गुरु शुक्र महामुनि की सूचना के अनुसार आकाश राजा ने वेद ब्राह्मणों को बुलवाया और यज्ञ के महा समारोह में लगा गए। यज्ञ के पहले यज्ञ स्थान को जोतने के लिए राजा स्वयं श्रोण का हल लेकर जोतने लगा। हल चलते चलते आड़ लग कर रुक गया। राजा उस आड़े लगे हुए जमीन को खोद कर देखा तो एक पेटी मिल गई। राजा उस पेटी को खोल कर देखा तो उसमें सहस्त्र पड़ा के बीच में एक तेजोमय शिशु मिला। राजा खुश होकर शिशु को हाथ में लिया। अचानक उनको एक आकाशवाणी सुनाई पड़ी, हे राजा, तुम बड़े भाग्यवान हो। तुम्हारे पूर्व जन्म पुण्य के कारण यह पुत्री तुम्हारे वंश में पैदा हुई। इस पुत्रिका से तुम्हारे वंश की कीर्ति बढ़ जाएगी। यूं कहकर आकाशवाणी अदृश्य हो गई। आकाश राजा और उसकी धर्मपत्नी आकाशवाणी को सुनकर खुश हो गए। शिशु को गोद में लेकर यज्ञ की परिसमाप्ति की। वेद ब्राह्मणों से आशीर्वाद पाकर शिशु को यज्ञशाला से राजमहल में ले आए। अब आकाश राजा कितने मतलब जनक जी की ही तरह वो भी बड़े खुश हो गए क्योंकि माँ उन्हें मिल गई हैं। आकाश राजा ने शुक महामुनि से विनती की कि हे गुरुदेव, यज्ञ काल में मिली हुई इस पुत्री को आप ही समुचित नाम बताइए। कि हे गुरुदेव, जो मुझे यज्ञ वगैरह मतलब हल चलाने की वजह से जो भी मुझे पुत्री की प्राप्ति हुई है, इसका नाम आप ही हमें बताएं। राजा की यह बात सुनकर शुक महामुनि ने कहा, राजा, पद्मासन से मिली हुई पुत्री को पद्मावती नाम की अच्छा है। राज दंपतियों ने गुरुदेव की सूचना से बड़े खुश हुए। शिशु को पद्मावती नाम रखकर उसको बड़े लाड प्यार से पालने लगे। पद्मावती के मिलने के कुछ दिनों के बाद रानी धरणी देवी गर्भवती हुई और शुभ घड़ी में एक पुत्र को जन्म दिया। उसको वसुदान नाम रखा। पद्मावती और वसुदान दोनों को बड़े प्यार से पालने लगे। जब पद्मावती मिली, माता रानी मिली उनको जमीन से, उसके बाद ही उनके कुछ दिनों बाद जो है रानी गर्भवती होती हैं, उनके पुत्र पैदा होता है। पूर्व काल में प्रषाण नामक एक राजा था, उसको कोई संतान नहीं थी, इसलिए संतान प्राप्ति के लिए राजा वरल लक्ष्मी व्रत करने लगा। कुछ दिनों के बाद वरल लक्ष्मी के अनुग्रह से राजा को एक पुत्री पैदा हुई। राजा उस कन्या को मापलूगी नाम देकर बड़े प्यार से पालने लगा। मापलूगी दिन व दिन शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह अभिवृद्ध होती गई। इसी तरह 16 साल बीत गए। मापपुली बचपन से ही श्री हरि से प्यार करती थी। उसके मन में श्री हरि बस गया था। श्री हरि को ही अपना मन अर्पण करके और श्री हरि से ही शादी करने का निश्चय किया। राजा ने मापलूगी को सयानी देखकर उसे शादी करने का निश्चय किया और स्वयंवर प्रकट किया। स्वयंवर के लिए देश देश के राजा आ पहुँचे। लंका घोष रावण को भी यह विषय मालूम हुआ। मापलूगी की खूबसूरती के बारे में पहले ही सुन चुका था, इसलिए स्वयंवर के आह्वान के बिना
ही स्वयंवर मंडल में पहुंच गया। रावण को देखकर वह के राजकुमार डर के मारे भाग गए। स्वयंवर मंडप पूरा भीमस्त होकर रंग बन गया। राजा प्रषाण ने रावण पर हमला किया। रावण ने अपने बहुबल से गदा युद्ध किया और राजा प्रषाण को मार डाला। मापलूंगी के लिए रावण खोज रहा था। मापलूंगी स्वयंवर मंडप से भागकर श्रीहरि की पूजा मंदिर में गई। वहां श्रीहरि के ध्यान में बैठ गई। श्रीहरि की कृपा से मापलूंगी वहां से गायब हो गई। रावण निराश होकर वहां से चला गया। मापलूंगी वहां से गायब होकर वन में वेद पठन करते हुए मुनियों के सामने प्रत्यक्ष हुई। मुनियों ने ज्ञान दृष्टि से पहचान कर वेद पठन करते हुए समय पैदा हुई इस कन्या को देववती कहकर नाम रख दिया। देववती मुनियों के आशीर्वाद पाकर तपस्या के लिए वहां से हिमगिरी पर्वत पर गई। वहीं तपस्या में बैठ गई। कुछ दिनों के बाद रावण अपने विमान में बैठकर गण विहार करते हुए फिर रहा था। हिमगिरी में तपस्या करती हुई देववती को पहचान लिया। रावण विमान से उतरकर तपस्या करती हुई देववती के पास आया। देववती आंख मूंद कर तपस्या में निम्न थी। उसे रावण का वह आना मालूम ही न हुआ। रावण ने देववती को देखकर कहा, हे मापलूंगी, उस दिन राजमहल से गायब होकर आज यहाँ तपस्विनी बनकर तपस्या कर रही हो। कहीं अब तुम कहाँ जाओगी? देखता हूँ उस पक्षी वाहन वाला तुमको कैसे बचाएगा। यूँ कहकर रावण अपने हाथ की उंगली को देववती की गाल में लगा दिया। देववती ने चकित होकर आंख खोल दी और सामने खड़े हुए रावण को देखा। रावण ने देववती से कहा, हे सुंदरी, तुम इतना सुंदर होकर तपस्या करने की आवश्यकता क्या है? तुम मुझे से शादी करो, मैं तुम्हें लंका की रानी बनाऊंगा। रावण की ये बातें सुनकर देववती क्रोधित हुई और कहा, मूर्ख रावण, अनमनी कन्या के ऊपर अत्याचार कर रहे हो। यह तो लो मेरा शाप। जिस कन्या के साथ तुम अत्याचार करोगे वही कन्या तुम्हारा सर्वनाश करेगी, तुम्हारा नामो निशान मिटेगा। यूँ कहकर देववती अग्निदेव का ध्यान किया और अग्नि में प्रवेश कर सर्व भस्म हो गई। तो यही जो भस्म हुई थी, यही जो है पद्मावती माता होती हैं और वो रावण का इसी तरह से विरोध करती हैं। जब अग्निदेव जो हैं सीता माता को अपने जब रावण हर के नहीं ले गया होता है, उससे पहले प्रभु अग्निदेव को बुलाते हैं और सीता माता को भेजते हैं। सीता माता की जगह ये जो अपनी माया रचती हैं पद्मावती माता हुई ही होती हैं जो वहाँ पे जाती हैं। और इस तरह से आगे की कहानी आप लोग खुद सुने। श्री रामचंद्र अपने पिता की आज्ञा के अनुसार 14 वर्ष वन में निवास करने सीता और लक्ष्मण के साथ चल आए। उस अरण्य में पर्णशाला बनाकर उसी में रहता था। रावण सीता का अपहरण के लिए एक माया हिरण को वहां भेज दिया। राम और लक्ष्मण को पर्णशाला से अलग किया। उस मौके पर रावण माया रूप धारण कर सीता हरण कर ले गया। रावण की इस माया को अग्निदेव ने पहले ही जान लिया था, इसलिए अग्निदेव अपने पास रहती हुई देववती को माया सीता रूप देकर पर्णशाला में रख दिया और असली सीता को अपने साथ ले गया। रावण नकली सीता देववती को निज सीता समझकर उठा ले गया। देववती सीता बनकर लंका में रावण से कई कष्ट सहन करती रही। श्री रामचंद्र रावण संहार के बाद सीता की परीक्षा करने अग्नि प्रवेश कराया। नकली सीता ने अग्नि में प्रवेश किया। अग्निदेव सीता, निज सीता और माया सीता दोनों को अग्नि कुंड में बाहर ले आए और कहा, हे रामचंद्र, रावण की उस माया को मैं पहले ही जान गया था, इसलिए इस देववती को माया सीता बनाकर असली सीता को मैंने अपने साथ ले गया था। देववती सीता के लिए लंका में रावण से दिए अनेकों कष्ट को सहन करके महान त्याग किया है। इस त्याग का फल आपको देववती से शादी करना चाहिए। सीता देवी ने भी देववती के लिए श्री रामचंद्र से विनती की। रामचंद्र ने
अग्निदेव से कहा, हे अग्निदेव, मैं इस अवतार में एक पत्नी व्रत में ही हूँ, इसलिए दूसरा विवाह नहीं करूँगा। तो आप लोग ये सच्चाई जान लें। जब सब जन आश्चर्य हो जाता है, मतलब बहुत अचंभित हो जाते हैं कि अरे राम भगवान ने अग्निदेव से मतलब सीता माता की परीक्षा ली जब वो लंका से लौट रही थी, तो इसका कारण यही है, कर सकता है। लेकिन आगे कलयुग में देववती आकाश राजा को पद्मावती के नाम से पैदा होंगी। मैं वेंकटेश्वर का अवतार लेकर पद्मावती से शादी करूंगा। श्री रामचंद्र मूर्ति के वचन सुनकर देववती बहुत आनंदित हुई और फिर अग्नि में लीन हो गई। वही देववती इस जन्म में पद्मावती अम्बावारी माता हुई हैं। तो आज तक की जो कथा है ये मैंने आप लोगों को सुनाई है। तो आप लोगों को कैसी लगी कथा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, राधे राधे, श्याम मिला दे, सबकी तंगी दूर भगा दे, शुरुआत मुझसे करा दे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।